सक्सेस विद सुमन KVS में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आज कट ऑफ से संबंधित बातों को यहाँ पे रखेंगे और चर्चा करेंगे, और उसके बाद 2023 में होने वाले शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन और र्यूमर या सच्चाई कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसका भी कट ऑफ का हम जिक्र आपके साथ करेंगे आज डिटेल से। सेशन को ध्यान से सुनिए, और जिन मित्रों का भी पेपर बाकी है उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं लेकर आया हूँ, उस पर भी विस्तार से चर्चा करूँगा। फिलहाल जितने हमारे मित्रों की परीक्षा हो चुकी है और वे डायलेमा में हैं, उनकी डायलेमा को, उनकी संदेह को, उनकी दुविधा को अभी मैं कम करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि डिजिटल लाइफ में इतना नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव प्रसार हो जाता है, इतनी तेज़ी से बढ़ने लगता है कि उससे परीक्षा देने वाले और परीक्षा जिनका बाकी है वे दोनों लोग काफ़ी हतोत्साहित नज़र आए। अभी तक के जितने दोस्तों को मैंने देखा वे अपने अंदर शांति नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, और वे लोग ज़्यादा अशांत है जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है। फिर भी मैं उन सभी छात्रों से, सभी मित्रों से, सभी विद्यार्थियों से ये मैं आग्रह करूँगा कि कृपया ज़िंदगी सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह अपॉर्चुनिटी है, यह अवसर है। इसको बहुत हंस गा कर गुजारिए, बिताइए, क्योंकि ये क्षण आपके ज़िंदगी में फिर दोबारा नहीं आएगा, और यह ज़िंदगी फिर दोबारा आए ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप इस बड़े संपत्ति को, इन छोटी छोटी डेस्टिनेशन को प्राप्त करने को लेकर चिंतित रहकर इसको डिस्ट्रॉय नहीं करिए, इसको बर्बाद नहीं करिए, इसको खूब जीजिए, खूब प्रसन्नता और आनंद के साथ आपको अपनी लाइफ को जीना चाहिए, क्योंकि समस्या आएगा, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसको फाइट करके उस पर समाधान पाना, दिस इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उसके बिना चिंता किए आपको अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा के साथ परिश्रम करना चाहिए। फल निश्चित रूप से मिलेगा, इसकी गारंटी है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने मैं खुद हूँ। मैंने भी बहुत निरंतरता के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपना परिश्रम करते रहा, और मुझे कई सफलताएं मिली, जिसमें से बहुत सारे सफलता को मैंने छोड़कर इस संगठन को ज्वाइन किया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैंने जो निर्णय लिया उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी पाएंगे। आपके पास ऑप्शंस इतने रहेंगे कि आप उसमें से चूज करेंगे कि कौन सा लाइफ आप जीना चाहते हैं। अगर आपके परिश्रम पर आपको पूरा ईमानदारी के साथ भरोसा है तो सफलता एक नहीं कई आपके आजू बाजू में मिलेगा देखने को और प्राप्त करने को, आप अगर सही से परिश्रम कर रहे हैं तो। दोस्तों, आज के कट ऑफ में मैं पिछले 2 परीक्षा परिणामों को लेकर भी आपके सामने आया हूं, और 2023 के भी एग्जामिनेशन से संबंधित मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले 2016 में जो परीक्षा हुए थे वे 150 नंबर के थे, और सबसे उसकी विशेषता यह है कि वो पेपर ऑफलाइन मोड में 1 दिन में संपन्न हुआ था, और कहीं से भी किसी तरह के पेपर लीक होने का अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिला था, जिसमें से एक सेलेक्टेड टीचर आपके सामने मैं भी हूँ।
तो दोस्तों उस समय का जो कट ऑफ था 150 नंबर में, तो उस समय क्वेश्चन पूछने की जो केवीएस का वो था कि इतने सटीक सिलेबस के साथ वो क्वेश्चन नहीं पूछता था। सिलेबस से कुछ आगे भी जाकर क्वेश्चन पूछा जाता था। उसके अनुसार 2016 का कट ऑफ 150 में 100 नंबर था अनरिजर्व कैटेगरी का, और 100 नंबर सेम अदर बैकवर्ड कास्ट का यानी ओबीसी का, और 95 नंबर था एससी का शेड्यूल कास्ट का, और शेड्यूल ट्राइब्स का था 87 नंबर, और फिजिकल हैंडीकैप जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएच बोलते हैं उनका था 88 मार्क्स। अर्थात 2016 पूर्ण अंक 150, ऑफलाइन मोड, सिंगल डे में परीक्षा संपन्न, और परीक्षा के अंदर किसी तरह का कदाचार होने की कोई अप्रिय घटना नहीं, तो उसका कट ऑफ इस प्रकार से आपको देखने को मिला। दूसरी एग्ज़ाम केवीएस ने 2018 में कंडक्ट किया, वो भी ऑफलाइन, 150 नंबर के पूरे क्वेश्चन, और एक दिन में एग्जामिनेशन को संपन्न किया। ऑफलाइन मोड था। उसके कट ऑफ में गिरावट आई, और उसके कट ऑफ में गिरावट आने का कारण यह रहा कि केवीएस ने क्वेश्चन और टफ किया। 2016 के बदौलत 2018 में करंट अफेयर्स और पेडागोजी के सेक्शंस बहुत टफ नज़र आए थे, जिसका परिणाम आपको देखने को मिला कि अनरिजर्व कैटेगरी को 95 मार्क्स पे उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, और ओबीसी कैटेगरी में जितने भी हमारे मित्र साथी आ रहे हैं उनको 94 नंबर पे इंटरव्यू के लिए कॉल गया था, इंटरव्यू लेटर गया था। शेड्यूल कास्ट 88 और शेड्यूल ट्राइब्स 79 मार्क्स और पीएच का 61 मार्क्स कट ऑफ रहा था। अर्थात आप यह देख रहे हैं कि 2016 और 2018 में मार्क्स के कट ऑफ में आप अंतर पा रहे हैं। यूआर की कट ऑफ में 5 नंबर का अंतर है, वहीं ओबीसी के 6 नंबर का अंतर है। एससी में आप देख रहे हैं कि लगभग 8 नंबर का अंतर, 7 नंबर का अंतर है, और एसटी में भी आप देख रहे हैं कि लगभग 8 नंबर का अंतर है। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि पीएच में तो लगभग 27 मार्क्स के अंतर है। लेकिन ये दोनों कहानी ऑफलाइन की है, और परीक्षा एक दिन में संपन्न कराया था केवीएस ने। इसको हमेशा ध्यान रखिए, 150 नंबर का पेपर, ऑफलाइन मोड, और इस तरह से कट ऑफ, क्वेश्चन की प्रवृत्ति 2016 की अपेक्षा 2018 में मॉडरेट टू टफ था, नहीं कि इजी टू मॉडरेट था। वही कहानी बदल जाती है 2023 आते आते। केवीएस ऑनलाइन मोड लेकर आता है, और पीआरटी के कई शिफ्ट्स, अभी आगामी एग्जामिनेशन बाकी भी है, शिफ्ट वाइज सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, केवीएस एक मोड लेकर आता है, डेट इज कॉल्ड ऑनलाइन मोड। और अभी तक के इतिहास में पीआरटी की एग्जामिनेशन जो एक दिन में एक शिफ्ट में ऑफलाइन मोड में होता था, अब वह परीक्षा कई शिफ्ट में होते आ रहे हैं, और इस महीने के अंतिम दिवस तक पीआरटी की परीक्षा चलते रहेगी। इस तरह के डेट केवीएस ने दिया है, और बच्चों ने भी एग्जामिनेशन को उसी के अनुसार अपने सेंटर और सिटी को देखकर एग्ज़ाम दे रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, सभी बच्चों का सबसे
डायलेमा अभी यही है कि 2023 का मूल्यांकन कैसे होगा और उसका असेसमेंट का क्या रूल होगा। गवर्नमेंट अर्थात केंद्रीय विद्यालय संगठन में आने वाले शिक्षक जो कि प्राथमिक शिक्षक बनने वाले हैं, भविष्य में उनके साथ मार्किंग स्कीम क्या होगी, इन सभी पहलुओं पे मैं चर्चा अभी तुरंत करने वाला हूँ। उससे पहले मैं उन सभी मित्रों को ये बताना चाहता हूँ जिनका पेपर कल परसों है, कृपया आप अभी से तुरंत रिमझिम क्लास 1 से लेकर 5 तक के जितने भी सारांश और उसके लेखक हैं, अगर आप मुझे अपना दोस्त या अपना भाई या अपना शिक्षक मानते हैं तो 2 से 3 घंटे में उसकी सारी समरी को देख जाएं, उसके प्रश्नों को हो सके तो लिख लें। एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर इतना कर कर आप कल के पेपर में अपीयर होते हैं, सच बोल रहा हूं 6-7 नंबर से आप लीड करेंगे, और नहीं कर कर जाते हैं, अंदाज से टिक करते हैं तो क्वेश्चन सही भी हो सकता है और क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, गलत हुआ तो सिर्फ पश्चाताप ही पश्चाताप है। इसलिए अभी समय है, आप उसको पढ़ कर जाइए। जैसे कि मैंने कल के पेपर के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने किया था, उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अब इंग्लिश के सेक्शन में आर्टिकल्स भी पूछे जा रहे हैं, एक्टिव पैसिव पूछा जा रहा है, नरेशन से क्वेश्चंस आ रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ में टेंस से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर इतना सेक्शन आप 1 घंटे के अंदर देख लेते हैं, गारंटी के साथ आप पूरे में पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी परिश्रम, आपकी लगातार कठिन परिश्रम और जुनून को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में किस हिसाब से रिवीजन करना चाहिए, वो मैंने अपनी व्यक्तिगत स्ट्रैटेजीज को मैं आपके सामने आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ पे आप आने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं मैं थोड़ा सा तिनका में सहारा बन जाऊं, ताकि आप मेरे दोस्त जल्द से जल्द हमारे कंधे से कंधे मिलाकर इस संगठन को आगे बढ़ाने में अपना अहम भूमिका निभाइए। सक्सेस सुमन KVS का एक नारा है, क्रांति फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए क्रांति ही इस चैनल का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब हम लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, मैं सच बता रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऐसा कोई भी शिक्षक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने का साहस नहीं किया था, और हम लोग ढूंढते रह गए, यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया। नहीं तो आज हम लोग और अच्छा करते और एनर्जेटिक होते। और मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू का मैं अपना मार्क्स दिखाऊंगा। 60 नंबर के इंटरव्यू में मैंने 54 नंबर प्राप्त किया था। इसके भी मैं रहस्य और प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजीज के साथ मैं इंटरव्यू से भी संबंधित बहुत पहलुओं को मैं आपके साथ साझा करूंगा। उसके पहले आपको कट ऑफ पार करना होगा, नहीं तो ये सारे स्ट्रैटेजीज एक कहानी बनकर रह जाएगी, और मुझे भी अफसोस होगा कि ये स्ट्रैटेजीज मैंने जो दिया उसका कोई मतलब नहीं रहा। मेरे दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपको पैसे के साथ साथ प्रतिष्ठा देती है, और ऐसा प्रतिष्ठा कि आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों के साथ मिलकर बच्चा बनना और संगठन के लिए नई नई एक्टिविटीज़ करना आपके जीवनचर्या में आ जाएगा जब इस संगठन में आएंगे। तो दोस्तों, ये उन मेरे मित्रों के लिए कुछ
बातें थी जिनका पेपर कल है और परसों है। अब मैं चर्चा करता हूँ कि अभी तक के शिफ्ट जितने भी शिफ्ट्स में परीक्षा हुए हैं उन सभी शिफ्ट्स का आखिर किस तरह से असेसमेंट करेगी और एक संगठन और किस बेस पे कितना कट ऑफ देगी। दोस्तों, यह रूल है कि अगर अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग पालियों में अलग अलग डेज में एग्जामिनेशन होता है तो उन सभी एग्जामिनेशन का एक पैरामीटर होता है जिसको हम स्केलिंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सक्सेस विद सुमन KBS ये स्ट्रैटेजीज आपके साथ साझा कर कर बहुत ही खुशी महसूस कर रहा है कि आज मैं इन सभी बात को बताने लायक हूँ और यह संगठन की अपॉर्चुनिटी कि मैं इस संगठन में रहते हुए पब्लिकली आप लोगों को बताता हूँ ताकि आपको रास्ते में किसी तरह के भटकाव न आए, किसी तरह का ठोकर न लगे। जिन ठोकरों को खाकर हम लोगों ने अपने पैर को बचाया वो पैर आपके उन पत्थरों के पास न लगे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप सच में KBS में आना चाहते हैं तो र्यूमर को छोड़िए। अभी तक रोज़ पेपर भी आ रहा है कि ये पेपर लीक हो गया, यहाँ पे इन लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन को लीक किया, यहाँ पे इतने लोगों ने पकड़ा गया। सुनकर बहुत दुख होता है सच में कि कहाँ जा रहा है यह संसार। फिर भी अभी तक संगठन ने इस तरह की किसी तरह के अप्रिय घटना को नहीं माना है, अर्थात संगठन सही है और आप र्यूमर में जाकर फंसने की कोशिश नहीं करें क्योंकि संगठन के पास बहुत पावर है। संगठन अपने हिसाब से इन सभी पहलुओं पे कार्य कर रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और बहुत जल्द अगर इस तरह की कोई घटना घटी है तो आपके सामने उसका पर्दाफाश होगा, न्याय मिलेगी आपको। लेकिन जब तक संगठन इस चीज़ को नहीं मान रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको भी पॉजिटिव रहना है। अपने अंदर के एनर्जी को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखना है। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन KBS में आपका हमेशा से स्वागत रहता है और आप इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करने में आप अपना अहम भूमिका निभाएं क्योंकि जितना चैनल आगे बढ़ेगा उतने लोगों के बीच लोकप्रिय होगा और इससे लोग लाभान्वित होंगे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, इस मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर उनको ये मोटिवेशन उनके पास पहुंच जाता है तो इस चैनल का लक्ष्य भी पूरा हो जाता है क्योंकि इस चैनल का लक्ष्य है कि क्रांति फॉर सक्सेस और उन सभी के पास पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 2023 ऑनलाइन मोड कई पालियों में कई दिवस में अभी तक के एग्जामिनेशन 180 पूर्णांक में अगर आप निश्चित रूप से 125 से 130 नंबर ऑनेस्टली अनरिजर्व कैटेगरी में ला रहे हैं और अभी मैं उन सभी क्वेश्चंस का दावा भी नहीं कर रहा हूं कि आप किसी यूट्यूब चैनल से क्वेश्चन मिलाकर उसके आंसर को मिलाकर अपना असेसमेंट कर रहे हैं। KBS की आंसर की का इंतज़ार करना चाहिए और अगर आप 125 से 130 के बीच में ला रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी में लग जाना चाहिए। वहीं OBC को अगर 120 से 125 नंबर आ रहा है उन सभी छात्रों को इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। SC में अगर 105 से 110 2-4 नंबर 5 नंबर का अंतर हो सकता है क्योंकि आंसर की आने के बाद ही सत्यनिष्ठा के साथ कट ऑफ पर चर्चा किया जा सकता है। फिर भी
आपके अंदर ठहराव आए, भटकाव नहीं आए, आप प्रसन्नचित्त रहें, हर्ष उल्लास के साथ जिएं, चिंता छोड़ें, चिंतन करें के लिए ये बहुत आवश्यक था। बहुत सारे बच्चों का इस तरह से मासूम रहना मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके हिसाब से अगर कट ऑफ आ रही है तो आप निश्चित सेफ जोन में हैं। आपको हमेशा इंटरव्यू की तरफ निगाह रखना चाहिए। पेपर लीक हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, किसकी गिरफ्तारी हुई, किसने इस तरह का लीक करने में अपना योगदान दिया, लीक करने में किसका किसका हाथ रहा, इन सब बातों को छोड़िए। इसके लिए हमारे संगठन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वे काम कर रही होगी। आप परीक्षा दे लिए, आगामी इंटरव्यू की तैयारी करिए। और जिन मित्रों का परीक्षा है वे इन पेपरबाजियों पे ध्यान नहीं देते हुए सबसे पहले आप एकाग्रचित होकर पेपर दीजिए। मैं आपको इसके लिए अग्रिम बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप भटके नहीं, भटकाव को दूर करें और स्थिरता के साथ अपनी परीक्षा को दें और अपने परीक्षा भवन में बहुत कूल माइंड रहते हुए क्वेश्चन की प्रवृत्ति को समझें। धीरे धीरे केवीएस के क्वेश्चन टर्न ले रहा है और अगर आप उस प्रवृत्ति को नहीं समझेंगे, उसके टर्निंग पॉइंट को नहीं समझेंगे, आसान क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। इसलिए बहुत सारे पालियों के परीक्षा को देखते हुए आगामी परीक्षा में यह संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि पेपर वहीं से पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्न पूछने का जो तजुर्बा होगा, जो उसके टेक्निक होंगे, वो थोड़ा सा अलग होगा। इसलिए उस चीज़ को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप बहुत ही सावधानी के साथ मेंटली और फिजिकली फिट होकर परीक्षा भवन में बैठेंगे। दोस्तों, आप अपने सपना, अपने परिवार के सपना, अपने भविष्य का सपना और अपने भविष्य के ड्रीम को प्राप्त करना चाहते हैं तो भटकाव को दूर करिए और ईमानदारी के साथ परिश्रम पे अडिग रहिए। कहा गया है ना कि खरा हिमालय बता रहा है डीगो ना अधिपानी में। आपको याद है ना, मिली सफलता जग में उसको जीने और मर जाने में। इस तरह की कविता मुझे अभी पूरी तरह से याद नहीं है। अर्थात उस कवि का कहने का अर्थ है कि देखो, हिमालय से सीखो कि किस तरह से वो तटस्थ होकर खड़ा है, उसी तरह से तुम्हें भी तटस्थ होकर अपने लक्ष्य के प्रति खड़ा रहना पड़ेगा। परिश्रम के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए और अगर उसमें करना शुरू कर दिया, लक्ष्य तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन केवीएस में आज इतना ही और मैं ये आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके अंदर सोई हुई एनर्जी को निश्चित रूप से जगाया होगा और भटके हुए भटकाव को निश्चित रूप से रोकने में कामयाब होगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत नज़दीक जाते हुए आप अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।